तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिनसे आपका एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। 1 या 2 नंबर का आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी ईवीएस में पर्यावरण की थीम नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईवीएस की कक्षा 3 से जो कक्षा 5 तक की किताबें हैं उसमें ईवीएस की कौन कौन सी थीम दी हुई है। के साथ आज इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिनसे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पर्यावरण में ईवीएस की थीम्स हैं वो कितनी थीम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 6 थीम है पर्यावरण में। ईवीएस में आपकी कितनी थीम है? 6। ठीक है, कौन कौन सी थीम है? परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन, फूड, जल, आवास, यात्रा और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, फिर आप चाहकर भी इसे नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ट्रिक क्या है। पहला आपका क्या था? परिवार और मित्र। मान लीजिए आप परिवार यानी कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? परिवार और मित्र। दूसरा क्या हो गया? घूमने के लिए गए यानी यात्रा। ठीक है, परिवार और मित्र के साथ आप यात्रा करने के लिए गए, तो यात्रा करते करते आपको भूख लगी, तो आपने क्या किया? भोजन। तो पहला हो गया आपका परिवार और मित्र के साथ आप कहाँ गए? यात्रा करने के लिए। यात्रा के दौरान आपको क्या लगी? भूख, तो आपने किया भोजन। ठीक है, अब भोजन करने के बाद क्या पिया जाता है? पानी। ठीक है, तो क्या हो गया? पानी। तो आपने क्या देखा कि परिवार और मित्र के साथ आप कहाँ गए? यात्रा पर। पहला हो गया आपका परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा हो गया आपका ट्रैवल, यात्रा। ठीक है, तीसरा हो गया यात्रा के दौरान भूख लगी। चौथा, भूख लगी तो आपने खाना खाया, और खाना खाने के बाद दोस्तों आपने क्या किया? पानी पिया, तो हो गया आपका वाटर। ठीक है, तो यात्रा करते करते आपको थोड़ी थकान भी महसूस हुई, तो आपने सोचा कि क्यों ना एक होटल वोटल ले लें, वहाँ पे ठहरा जाए, रात को आराम से रात बिताई जाए, बाकी अगले दिन सुबह निकलेंगे। ठीक है, तो आपको ठहरने के लिए क्या लिया? होटल। तो उसे हम बोलते हैं आवास। लास्ट आपको याद रखना है कि चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से करा दिया है कि पहले क्या हुआ? परिवार और मित्र के साथ आप कहाँ गए? यात्रा पर। ठीक है, यात्रा के दौरान आपको क्या लगी? भूख, तो आपका हो गया भोजन। ठीक है, भोजन। ठीक है, फिर आपको क्या लगी? प्यास, तो आपने क्या किया? पानी। फिर क्या हुआ दोस्तों? आप थोड़े थक गए, तो आपने सोचा क्यों ना आराम किया जाए, तो उसे बोलते हैं आवास। और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ये आपकी लास्ट है। ठीक है, चीज़ें जो हम बनाते हैं। अब आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा कि फैमिली एंड फ्रेंड के साथ हम कहाँ गए? ट्रैवल पर। तो ट्रैवल के दौरान हमें लगी भूख, तो हमने खाया फूड। ठीक है, फूड खाने के बाद हमने क्या किया? पानी पिया, और पानी पीने के बाद थकान हो गई, तो हम कहाँ रुके? होटल में, उसे हम बोलते हैं आवास। और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पेपर में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी पर्यावरण की थीम नहीं है। ठीक है, एक होता है आपका ब्रॉड थीम, एक होता है आपका सब थीम। तो ये जो मैं आपको 6 थीम बता रहा हूँ, ये ब्रॉड थीम है। ठीक है, तो ये कौन सी है? ब्रॉड थीम। ये है आपकी ब्रॉड थीम, आपको पेपर में ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप याद हो गया होगा। अब आप इसे चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं सब थीम। ठीक है, तो पेपर में आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी जो ब्रॉड थीम है उनकी संख्या कितनी है, कितनी ब्रॉड थीम है, तो आपको बताना है 6। और सब थीम्स कितनी है? तो है 9। जो आपकी सब थीम्स हैं वो परिवार और मित्र और केवल भोजन में ही है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो परिवार और मित्र यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपकी कौन कौन सी सब थीम है? तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपकी 4 सब थीम है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र में आपकी सब थीम्स की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 4 इसमें सब थीम है। ठीक है, और भोजन में कितनी है? 5। फूड में हो गई आपकी 5, और इसमें हो गई 4, तो टोटल कितना हो गया? 9। तो आपसे पूछेगा कि ईवीएस की कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की बुक्स हैं, उसमें सब थीम्स की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 9। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रॉड थीम्स कितनी है, ठीक है, व्यापक जो विषय हैं वो कितने हैं, तो आपको बताना है 6। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर लगाना है आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि परिवार और मित्र में कौन कौन सी आपकी सब थीम्स हैं। तो पहला है आपका रिलेशनशिप, दूसरा है आपका वर्क एंड प्ले, तीसरा है एनिमल, चौथा है पौधे। तो इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है, तो परिवार एंड मित्र। ठीक है, तो परिवार में क्या होता है? जहाँ परिवार होता है वहाँ क्या होते हैं? संबंध। ठीक है, और मित्र के साथ क्या करते हैं? काम और खेल। ठीक है, खेलते भी हैं और उनके साथ काम भी करते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका जानवर। तो आपका जो सब थीम है परिवार और मित्र, तो जानवर का भी परिवार होता है और उनके फ्रेंड्स भी होते हैं। ठीक है, और पौधों का भी एक परिवार होता है। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि परिवार में आपका क्या होगा? रिलेशनशिप होगी आपकी, और मित्र के साथ आप क्या करेंगे? वर्क एंड प्ले, खेल खेलेंगे उसके साथ। ठीक है, और वर्क भी करेंगे।
तीसरा है आपका जानवर, तो जानवर की भी फैमिली होती है, आपको याद रखनी है, और प्लांट्स की भी फैमिली होती है। तो हमने दोस्तों परिवार और मित्र में कितनी सब थीम्स पढ़ी हैं? टोटल 4 सब थीम्स पढ़ी हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि फूड में कितनी सब थीम्स है आपकी। तो फूड में है आपकी 5 सब थीम्स, ठीक है। अब इसे भी हम बेहतर ट्रिक से याद करेंगे कि जो आपका खाना होता है वो तैयार कौन करता है? किसान, ठीक है। तो आपका क्या हो गया एक सब थीम? किसान और भूखे लोग, फार्मर एंड हंगर, ठीक है। आपका क्या हो गया? फार्मर्स एंड हंगर। तो जब किसान ने आपका जो अनाज है वो तैयार किया, उसके बाद आप क्या करेंगे? पहले नंबर पे आपका ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि भोजन को पकाएंगे। जो उसके द्वारा अनाज तैयार किया गया है उसे क्या करते हैं? फिर पकाते हैं। तो दूसरे नंबर पे हो गया आपका भोजन पकाना, यानी कि कुकिंग, ठीक है। अब भोजन पकाने के बाद आप क्या करेंगे? उसका आप उसे टेस्ट करेंगे, उसे खाएंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं टेस्टिंग, ठीक है। तो आप लेंगे उसका स्वाद। अब स्वाद लेने के बाद क्या होगा? भोजन जाएगा आपका पेट में, तो हम करेंगे डाइजेस्टिंग, ठीक है। और अगर खाना बच जाएगा तो क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे उसे नई नई टेक्निक से, ठीक है। भोजन संरक्षित करने का मतलब होता है, जैसे कोई भोजन है, जैसे आपने गर्मियों के दिन क्या होता है कि सब्जी वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो उसे संरक्षित करने के लिए फ्रीज वगैरह में रख देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं भोजन संरक्षित करना। तो हमने इसे भी ट्रिक के माध्यम से देख लिया है। अब पेपर में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो इसकी सब थीम्स हैं वो सारी आपकी फूड से रिलेटेड होंगी, ठीक है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ कि भोजन, जो आपका भोजन होता है वो कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले किसान जो है वो अनाज तैयार करते हैं। अनाज के बाद आपका भोजन जो तैयार होता है वो पकाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट करते हैं, फिर उसे पचाते हैं। फिर अगर भोजन बचे आता है तो उसे आप संरक्षित करने के लिए फ्रीज वगैरह में रख देते हैं। तो आपको ऐसी ट्रिक भी याद रखनी है। अब हम रिवाइज करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने 6 थीम पढ़ी हैं आपकी EVS की, ठीक है। 6 ब्रॉड थीम पढ़ी हैं और 9 पढ़ी हैं आपकी सब थीम्स, ठीक है। अब सब थीम्स की बात करें तो 4 आपकी सब थीम्स थी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ठीक है। और आपकी 5 सब थीम्स किस में थी? फूड में। तो आपको ये सब थीम्स भी याद रखनी है और थीम्स भी याद रखनी है। जब आपका पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था CTET का, तो हर एक शिफ्ट में आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। हर बार CTET का ट्रेंड है कि इसमें से क्वेश्चन रखना ही रखना है, और ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है। इसलिए आप 5 मिनट में अपना 1-2 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से क्या वर्तमान में पाठ्यक्रम में EVS के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है? यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो EVS की ब्रॉड थीम्स हैं, जो मैंने आपको बताई थी 6 ब्रॉड थीम्स, उनमें से क्या इसमें से शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका आश्रय, दूसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं, तीसरा है आपका काम और खेल, चौथा है भोजन। आश्रय को क्या बोलते हैं? आवास बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आप घूमने जाएंगे तो आप थक जाएंगे, तो आपको क्या होगी? रुकने की, ठहरने की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहाँ रुकेंगे? आवास में। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका ब्रॉड थीम में शामिल है, ठीक है। चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था कि चीज़ें जो हम बनाते हैं, ठीक है, ये आपका 6 ब्रॉड थीम्स में शामिल है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है आपका वर्क एंड प्ले। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स था, उसके साथ आप क्या करते हैं? खेल खेलते हैं और आपका काम भी करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉड थीम्स में नहीं आता, ये आपका सब थीम्स में आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और भोजन में आपको बता चुका हूँ कि आपका ब्रॉड थीम्स में आता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, काम और खेल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ब्रॉड थीम्स में नहीं है, ठीक है, ये आपका है सब थीम्स में, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। अब बढ़ते आगे। अब इनमें से हमें सत्य छांटना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका कि EVS कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाया जाने वाला विषय है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए EVS भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका कक्षा 2, 3 और 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो मैं सही ऑप्शन लगाने की आपको एक बेहतर ट्रिक बता देता हूँ CTET में, जिससे आप एक CTET में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप गलत को निकाल दीजिए, ठीक है। अब जब आप गलत को निकाल देंगे तो आपको एक सही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिसे आपको टिक करना है। EVS कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाए जाने वाला विषय है, तो ऑप्शन आपका ही गलत होगा। EVS की जो बुक्स हैं, EVS की शिक्षा बच्चों को कब दी जाती है? कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, ठीक है। क्लास 1 और क्लास 2 में EVS नहीं है, ठीक है। कक्षा 3 से आपकी EVS की बुक स्टार्ट होती है, जो आपको पढ़ाई जाती है। तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक नहीं पढ़ाया जाता EVS, कक्षा 3 से पढ़ाया जाता है। कक्षा 3 से स्टार्ट होता है EVS, ठीक है। पिछली बार CTET में क्वेश्चन पूछा गया था कि EVS की बुक जो है वो कक्षा 3 से स्टार्ट की जाती है, कक्षा 1 से क्यों नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ये लगाया था CTET ने कि बच्चा कक्षा 3 में थोड़ा समझदार हो जाता है, ठीक है। वो अपने परिवेश को समग्र रूप में देखता है, इसलिए उसे कक्षा 3 से
ईवीएस की बुक पढ़ाई जाती है। और बाकी जो कक्षा 1 और कक्षा 2 है उसमें भाषा के माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जैसे उसी कविताएं पढ़ा दी कि चंदा मामा दूर के, तो चंद्रमा क्या है आपका एक पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, और आपसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियों में भी आपका जो है वो ईवीएस यानी कि पर्यावरण यानी कि आसपास का जो वातावरण है उसकी शिक्षा हम देते हैं कहानियों द्वारा। और आपकी गणित के माध्यम से भी ईवीएस की शिक्षा दी जाती है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है। कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि ईवीएस जो होती है आपकी कक्षा 1 और कक्षा 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाई जाती है, बाकी कक्षा 3 से ही ईवीएस की बुक स्टार्ट होती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन उसके आंसर क्यों नहीं हो सकते। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, क्लास 2, क्लास 3 और 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण से जुड़े मुद्दे जो होते हैं उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ना कि कक्षा 2, 3, 4 में। ठीक है, अगर आपका केवल कक्षा 2 दिया होता तो आपका ऑप्शन सही हो जाता, पर यहाँ 3 और 4 है, इसलिए कक्षा 3 और कक्षा 4 में तो ईवीएस की बुक आ जाती है, इसलिए अलग से सब्जेक्ट ईवीएस का बन जाता है वहाँ पे। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर कक्षा 2 दिया होता तो इसका आंसर हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कक्षा 1 और कक्षा 2 में आपकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान नहीं होती है। ठीक है, आपका हिंदी, मैथ्स, ठीक है, ये होता है। बाकी आपका सामाजिक विज्ञान और आपका जो विज्ञान होता है वो कक्षा 1 और कक्षा 2 में शुरू नहीं होता है, आप सबको पता है। आप जब अपर क्लासेस में आ जाते हैं तब आपका एसएसटी और साइंस स्टार्ट किया जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि ईवीएस की शिक्षा जो है वो भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषय के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपविषय है, यानी कि आपसे सब थीम्स पूछ रहा है, इसमें सब थीम पूछ रहा है ना कि ब्रॉड थीम। ठीक है, तो बतानी है इसमें सब थीम कौन सी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और दोस्त, दूसरा ऑप्शन है आपका भोजन, तीसरा है आपका जानवर, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका ब्रॉड थीम में शामिल है, सब थीम्स में नहीं। ठीक है, उपविषय नहीं है, वो विषय है। ठीक है, और भोजन भी आपका जो है वो ब्रॉड थीम्स में शामिल है, सब थीम्स में नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जानवर, तो जानवर के लिए मैंने आपको बताया था कि जानवर जो है सब थीम में शामिल है। ठीक है, आपकी ब्रॉड थीम में नहीं है। किस थीम का हिस्सा है ये, फैमिली एंड फ्रेंड्स का हिस्सा है। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत सब थीम में आता है जानवर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपका ब्रॉड थीम है ना कि सब थीम्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जानवर।